हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोग को 35 साइज ब्लाउज की स्टिचिंग करना बताऊंगी। बड़े ही आसान तरीके से वीडियो को अंत जरूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये बैक पार्ट है। सबसे पहले बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से इसका लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से लंबाई है इसका 14 इंच तैयार। तो यहाँ पर इस तरह से 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे नीचे फोल्ड करने का। तो यहाँ पर इस तरह से सीधा निशान कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरह से बराबर करके सीधा निशान करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से खोल लेंगे, इस तरह से खोल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको इसके ऊपर सेट करके रख लेंगे। ध्यान रहे कि जो बीच का सेंटर है एकदम बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से एकदम बराबर कर लेना है। बराबर करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रख के उसके बाद यहाँ से इतना मार्जिन लेके इसमें इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। ध्यान रहे जहाँ से कट किए हैं वहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पे इस तरह से रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर करते जाना है और एक बराबर से सिलाई लगाते जाना है जितना मार्जिन लिए हैं। उसके बाद इस साइड भी कट पे आना चाहिए इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिलाई लग गया है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से काट के निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पलट लेंगे। पलट के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक बूट की सिलाई इस तरह से फिनिशिंग के साथ लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए एक बूट की सिलाई फिनिशिंग के साथ लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलट के ऊपर से इस तरह से फिनिशिंग के साथ एक बूट की सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से एकदम बराबर से बराबर करते जाना है कपड़े को और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे सिलाई लग गया है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेना है। पलट कर उसके बाद कपड़े को बराबर करते हुए चारों तरफ से सिलाई लगा लेना है। ध्यान रहे कि कपड़े को एकदम बराबर करते जाना है, कहीं से झोल नहीं आना चाहिए, एकदम बराबर करते जाना है। बराबर करके उसके बाद पूरे चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे चारों तरफ से सिलाई लगा लिए हैं। देखिए यहाँ पे एकदम बराबर करते हुए लगाए हैं। तो यहाँ पे कोई झोल झाल नहीं आया है। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से काट के निकाल देना है चारों तरफ से। ध्यान रहे कि अस्तर ना कटे, केवल एक्स्ट्रा कपड़ा ही कटे। तो यहाँ पे देखिए कपड़ा को हम बढ़ा के कटिंग करते हैं, क्योंकि जब इसमें हम जॉइंट करते हैं अस्तर को तो कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से जॉइंट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे अस्तर से थोड़ा सा जो मेन कपड़ा रहता है उसको थोड़ा सा बढ़ा के कटिंग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कटिंग हो गया है। फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपनी फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो कपड़ा था एक्स्ट्रा उसको काट के निकाल दिए हैं। उसके बाद इसमें इस तरह से डॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे जितना डॉट मार्जिन लिए थे उसी हिसाब से लेके यहाँ तिरछे में इस तरह से डॉट लगा लेना है। इसी तरह से दूसरा भी डॉट लगाना है। अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगी तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी साइज़ की ब्लाउज आराम से बना सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों डॉट लग गया है। उसके बाद यहाँ पर इसको रख देंगे। अब यहाँ इसका फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बेल्ट है, यहाँ पे ये बेल्ट है और उसके बाद यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से अलग कर देंगे काट के, क्योंकि ये जॉइंट था। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक पल्ला उठाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कपड़े को इस तरह से मेन कपड़े को उल्टा रखना है। उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से अस्तर को साटेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रख के एकदम बराबर से रख के उसके बाद इस पर कच्ची सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से कपड़े को इस तरह से घुमाते जाना है, बराबर करते जाना है और कच्ची सिलाई लगाते जाना है इस तरह से फिनिशिंग के साथ। इसमें भी ध्यान देना है कि कपड़ा कहीं इधर उधर ना हो, नहीं तो इसमें भी झोल आ जाएगा, तो इसीलिए फूलने लगता है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से कपड़े को बराबर करना है और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है एकदम बराबर से फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे सिलाई लगा ली है। उसके बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से काट के निकाल देना है इस तरह से चारों तरफ से। ध्यान रहे कि अस्तर नहीं कटना चाहिए, केवल एक्स्ट्रा कपड़ा भर कटना चाहिए इस तरह से। इसी तरह से सेम दूसरा भी पार्ट तैयार करेंगे।
तो यहाँ पे दूसरा भी पार्ट तैयार हो गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितने फिनिशिंग के साथ, यहाँ पे कोई झोल नहीं है, एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो बेल्ट है इसको इस तरह से मेन कपड़े में अटैच करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से काट के अलग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जो निशान लगा है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे, इस तरह से रख के उसके बाद यहाँ पे बराबर से, उसके बाद यहाँ पे चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगा लेना है। कपड़े को इस तरह से एकदम बराबर करते जाना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए कच्ची सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से काट के निकाल देना है। नीचे का कपड़ा नहीं काटेंगे। इसी तरह से दूसरा भी बेल्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा भी बेल्ट तैयार कर लिए हैं। उसके बाद अब यहाँ पे इस तरह से ब्लाउज में डॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे जितना डॉट का मार्जिन है उस हिसाब से लेके इस तरह से तिरछे में डॉट लगा लेना है। इसी तरह से चारों डॉट लगाना है। तो यहाँ पे इतना मार्जिन लेके इसमें भी डॉट लगाना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इसमें भी इस तरह से इतना ही मार्जिन लेके डॉट लगा लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे ये वाला डॉट भी यहाँ पे जितने में यहाँ पे तिरछे में निशान लगाए हैं उसी तरह से इसमें भी डॉट लगा लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये चारों डॉट लग गया है। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा यहाँ पे पफ बना हुआ है, कितना सुंदर ये बनके तैयार हुआ है। उसके बाद इसी तरह से सेम दूसरा भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे दोनों तरफ डॉट डाल लिए हैं। उसके बाद इसमें इसका बेल्ट जॉइंट करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा कोना निकाल देना है बेल्ट का। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रख के उसके बाद यहाँ पे इतना मार्जिन लेके इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे जो नीचे का डॉट वाला कपड़ा है उसको इस तरह से मोड़ के अंदर के साइड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर करते जाना है। बराबर करके इसमें इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर देखिए एक बेल्ट जॉइन कर लिए हैं। इसी तरह से सेम दूसरा भी बेल्ट जॉइन करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा भी बेल्ट जॉइन कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको पलट लेंगे। पलट के बेल्ट के ऊपर से इस तरह से एक बूट की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे देखिए फिनिशिंग के साथ एक बूट की सिलाई लगा ली है। उसके बाद दूसरा भी इसी तरह से तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले में भी सिलाई लगा लिए हैं। तो यहाँ पे दोनों कितना फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक बराबर से इसका डॉट और ये बेल्ट जॉइंट हुआ है। उसके बाद अब यहाँ पे इसमें हुखाई की पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से अस्तर को नाप लेंगे। जितना हमारा यहाँ पे हुखाई का पट्टी है उसी हिसाब से यहाँ पे कपड़ा लेना है। इस तरह से एक अस्तर का कपड़ा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक मेन कपड़ा लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से काट लेंगे। काट के इसको अलग अलग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जिसमें हुक लगेगा उसमें केवल अस्तर ही यूज करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से रख लेना है एक बराबर से। उसके बाद यहाँ पर जितना मार्जिन लिए थे उस हिसाब से मार्जिन लेके इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना कपड़ा लेके यहाँ पे सिलाई लगाया जाता है, उसी हिसाब से यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको एक बार इस तरह से पलट के ऊपर से एक बूट की सिलाई फिनिशिंग के साथ लगा लेना है इस तरह से लगाने से कपड़े में बाहर की साइड फिनिशिंग आ जाता है, देखने में अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पलट के अंदर कर लिया जाता है क्योंकि इसमें तुरपाई होगा। तो यहाँ पर इस तरह से पलट के इसमें कच्ची सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे एकदम एक बराबर करते जाना है और इसमें कच्ची सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जिसमें हाई बनेगी वाली पट्टी इस तरह से तैयार करेंगे। तो ब्लाउज को इस तरह से उल्टा कर लेना है। इसमें मेन कपड़ा भी लेना है और अस्तर भी यूज करेंगे क्योंकि इस तरह से लगाने से इसमें मजबूती आ जाती है। तो इसलिए इसमें मेन कपड़ा और अस्तर दोनों इसमें यूज करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से ब्लाउज को उल्टा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिलाई मार्जिन लेके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जो अंदर कपड़ा है उसको इस तरह से काट के निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर करके इसको भी बराबर से काट के निकाल लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको
सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे सीधे साइड इस तरह से बनाएंगे। इसमें हम आई नहीं बनाएंगे, इसमें इस तरह से मशीन से ही आई बना लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से रखेंगे इसको ऊपर के साइड एकदम बिल्कुल एक बराबर करके। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आई का निशान लगा लेंगे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूरी पे। तो यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगेगा, यहाँ पे पाइपिंग बनेगा। तो यहाँ पे सिलाई मार्जिन को पहले निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से हुक का निशान लगा के, जिसमें हुक फंसाया जाता है आई को, इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे ऊपर से। तो यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से जिसमें हुक फंसाएंगे आई इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर सीधा करके इसी तरह से सारा बना लेना है। तो यहाँ पे आई वाली पट्टी बना लिए हैं, इसमें आई भी बना लिए हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पे हुक फंसाने वाला कितने अच्छे से बन गया है। उसके बाद इसमें इस तरह से डबल सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे डबल सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से किनारी पे फिनिशिंग के साथ एक बूट की सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से काट के निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे तैयार हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक बराबर से सिलाई आया है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर स्लीव्स तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये स्लीव्स है, इसको इस तरह से जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे ये कपड़ा कम था, इसमें जॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर इस तरह से कपड़े को अलग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इससे सीधा का इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जो जॉइंट कटिंग किए थे उसको इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेना। यहाँ पे 1/2 इंच कपड़ा अंदर के साइड रख के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो इसी तरह से दूसरा वाला भी रख के सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये जॉइंट जो है उसको नीचे की तरफ रखेंगे, ऊपर की तरफ स्लीव्स रखेंगे इस तरह से रख के। उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से खोल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए खोल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ये स्लीव्स की कटिंग किए हैं अस्तर, इसके ऊपर इस तरह रख देना है इस तरह से। तो यहाँ पे ये अस्तर है, इसको इस तरह से नाप लेंगे। नाप के इस तरह से निशान लगा लेंगे। निशान लगा के उसके बाद यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ से कट करने से क्या होता है कि एक बराबर की सिलाई लगती है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से दोनों अस्तर अलग कर लेना है। इस तरह से अलग करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से मेन कपड़े के ऊपर अस्तर को रखना है। तो यहाँ पे जो क्रॉस का निशान लगाए थे उसको अंदर की साइड रख के उसके बाद यहाँ पर जहाँ से कट लगाए हैं वहाँ से इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे इस तरह से कपड़े को बराबर करते जाना है और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा ली है। उसके बाद यहाँ पे आगे का जो कपड़ा है इस तरह से काट के निकाल लेना है। इसी तरह से दूसरा भी स्लीव जॉइंट करेंगे अस्तर में। तो यहाँ पे ये वाला भी स्लीव जॉइंट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पलट लेंगे। पलट के यहाँ पे इस तरह से एक चाप की सिलाई इस तरह से लगाते जाना है। कपड़े को एकदम बराबर करते जाना है और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। इसी तरह से दूसरे वाले स्लीव्स में भी सिलाई लगाएंगे इस तरह से पलट के। ध्यान रहे अस्तर पे ही लगाना है, मेन कपड़े पे नहीं सिलाई लगना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से यहाँ पर इसको इस तरह से सीधा करके पलट लेंगे। पलट के एक बराबर करेंगे। एक बराबर करके यहाँ पर ऊपर की तरफ इस तरह से एक बूट की सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को यहाँ पे 35 साइज़, 36 साइज़, 37 और 38 साइज़ ब्लाउज़ की स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप आप लोग को सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसमें एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से होता है जो आप लोग को समझ में नहीं आता, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एकदम सेम बराबर करते जाना है और इसी तरह से ऊपर के साइड फिनिशिंग के साथ एक बूट की सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए ये सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से काट के अलग कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलट के यहाँ पे टाका को लंबा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पलट के यहाँ पे कपड़े को इस तरह से एकदम बराबर करते जाना है। बराबर करके ऊपर से इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। इसमें भी झोल नहीं आना चाहिए, कपड़े को एकदम हाथ से बराबर करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मेन कपड़ा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको इस तरह से काट के निकाल लेना है।
तो यहाँ पे देखिए इसको काट के निकाल लिए हैं। इसी तरह से सेम दूसरा भी स्लिप्स तैयार करना है। तो यहाँ पे दोनों स्लिप्स तैयार कर लिए हैं। आप देखिए कितने फिनिशिंग के साथ दोनों स्लिप्स तैयार हो गया है। उसके बाद अब यहाँ पे हम बैक पार्ट को लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से फिटिंग का निशान लगाएंगे। निशान लगा हुआ है लेकिन एक बार चेक करेंगे तो घटवट यहाँ पे घटा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से सीना का चौथा हिस्सा, यहाँ पे इस तरह से कमर का चौथा हिस्सा, तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से इसको बराबर कर लेंगे। बराबर करके यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेना है। इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। सिलाई लगाते समय, फिटिंग की सिलाई लगाते समय बहुत ही आसानी से लग जाता है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फ्रंट का नापेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से नाप के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कमर का निशान लगाएंगे। इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट लेंगे इस तरह से, उसको इस तरह से बराबर कर लेंगे। जिसमें आई बनेगा उसको बाहर के साइड निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर निकाल के इस तरह से बराबर करके यहाँ पर इस तरह कट लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ कमर के साइड से भी इस तरह से बराबर करके इस तरह से कट लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे वाले निशान को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको उलट के भी इस तरह भी निशान को सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बैक पार्ट को लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, बराबर से रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फ्रंट पार्ट को रखेंगे ऊपर के साइड, कंधे के साइड। तो यहाँ पे कंधा के साइड इस तरह बराबर करके रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जितना सिलाई मार्जिन लिए थे उस तरह से लेके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेना है एकदम एक बराबर से। तो यहाँ पे वीडियो को देखेंगे खुद समझ में आ जाएगा किस तरह से यहाँ पे सिलाई लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। उसके बाद यहाँ सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे डबल सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से अलग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेंगे। तो यहाँ पे जो कंधे वाला सिलाई वाला मार्जिन है उसको बैक के साइड रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जिसमें क्रॉस लगा है वो आगे की साइड रखना है फ्रंट के तरफ। और उसके बाद यहाँ पे बैक की तरफ जिसमें जॉइंट लगा है वो बैक की तरफ रखना है। स्लीव्स को इस तरह से रख के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जितना सिलाई मार्जिन लिए हैं उसी हिसाब से यहाँ पे रख के इस तरह से स्लीव्स को जॉइंट करते जाना है। तो यहाँ पे कपड़े को बराबर करते जाना है और उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है। ध्यान रहे कि स्लीव्स को खींचना नहीं है, एकदम नॉर्मल तरीके से यहाँ पे लगाना है। अगर यहाँ पे स्लीव्स को खींचेंगी तो यहाँ पे स्लीव्स के ऊपर सिकुड़न आ जाता है। तो यहाँ पे इसलिए खींचा नहीं जाता, एकदम नॉर्मल से लगाया जाता है। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पलट लेंगे। पलट के इस तरह से ऊपर के साइड इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो इसमें इस तरह से डबल सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से कपड़े को एकदम बराबर करते जाएंगे और इसमें डबल सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से सेम दूसरा भी स्लीव जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे स्लीव जॉइंट कर लिए हैं, यहाँ पे डबल सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पे देखिए कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे स्लीव्स तैयार हो गया। और उसके बाद यहाँ पे इसमें फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे इसको इस तरह से बराबर कर लेंगे, एकदम इस तरह से बराबर करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से मोहरी नापेंगे। तो यहाँ पे मोहरी 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 11 इंच गोलाई है। तो यहाँ पे हाफ करेंगे, 5.5 इंच आएगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जहाँ पे निशान लगाए हैं यहाँ पर इस तरह से सेम इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे कपड़े को इस तरह से बराबर करते जाना है। उसके बाद सेम निशान पे इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे इस तरह से कपड़े को अंदर के साइड इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। या उसके बाद यहाँ पे इस तरह से पक्का कर लेना है। तो यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा ली है। इसी तरह से दूसरे साइड भी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से काट के निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे साइड फिटिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर भी इस तरह से कपड़े को बराबर कर लेना है स्लीव्स को। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नीचे के साइड रखेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर कर लेना है। बराबर करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर करके यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे। निशान के ऊपर निशान आना चाहिए, इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पक्का कर लेना है। पक्का करके एकदम सीधी सिलाई निशान पे लगाते जाना है। इस तरह से एकदम बराबर करते जाना है कपड़े को।
अंदर से भी देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। उसके बाद यहाँ पे मोहरी का 1/2 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे। इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सीधा करके इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे इस तरह से पक्का कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिटिंग की सिलाई लग गई है। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा हुआ है इसको इस तरह से काट के निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह नीचे से इस तरह से फोल्ड करके अच्छी सिलाई लगाएंगे। ध्यान देना है कि जहाँ पे आई वाला सिलाई लगाए हैं वहाँ वो भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे इस तरह से करके उसके बाद यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे ये कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे तुरपाई करना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पट्टी को इस तरह से रख के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से मिला लेना है। मिला के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। निशान लगा के उसके बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से काट के निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सेम जैसे इस साइड फोल्ड करके सिलाई लगाए हैं सेम इस तरह इस साइड भी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ गया है। तो यहाँ पे इस तरह से सीना भी नापेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे जो आई वाला पट्टी है इसको इस तरह से छोड़ लेंगे। छोड़ के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फिटिंग का नाप लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से नाप लेना है। नाप के उसके बाद यहाँ पर इस देखिए यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान लगा के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले पक्का कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक बार और चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एकदम 28 इंच कमर तैयार आया है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे क्योंकि इसमें इंटरलॉक नहीं होगा। तो यहाँ पे इस तरह से अंदर की तरफ मुड़ के यहाँ पे इस तरह से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेना। इसी तरह से दोनों साइड का तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मोड़ के सिलाई लगा लिए हैं दोनों साइड। तो यहाँ पे देखिए कितने फिनिशिंग से यहाँ पे सिलाई लग गया है। उसके बाद यहाँ पे इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए सिलाई एकदम एक बराबर आया है दोनों साइड का। तो यहाँ पे इस तरह से अब इसका पाइपिंग तैयार करेंगे। इसको सीधा करके उसके बाद यहाँ पे इसको एक बराबर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसका गला नापेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से बराबर करके उसके बाद यहाँ पे गला नापेंगे। तो यहाँ पे 6.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे क्योंकि ये गला 6.5 इंच तैयार होगा। तो पहले से हम पाइपिंग बना लिए थे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गले में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाहर के साइड इस तरह से डोरी निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निकाल के पूरे गले में जितना सिलाई मार्जिन लिए हैं उसी तरह से रख के इसे घुमाते हुए पाइपिंग को हल्का हल्का खींचते हुए पूरे गले में इसको इस तरह से जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पे पाइपिंग बना लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग बन गया है। उसके बाद यहाँ पे ये डोरी भी लगा ली है। यहाँ पे 35 साइज ब्लाउज कितने आसान तरीके से बनके कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे ये डोरी भी कितने अच्छे से लग गया है। तो फ्रेंड आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।